देखो जैसे हम ये एग्जांपल कर रहे हैं, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, 3 माइनस 5x होल की पावर 15 x इक्वल टू 1/5। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाई ए। देखो n क्या है 15, 1 प्लस देखो x क्या है, x है 3 और a क्या है बोलो -5x, है ना, x बाई ए। तो x है ये, a है ये, तो -5x का मॉड। ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x बाई ए। देखो ये x है 3 और a है ये -5x, है ना, तो 1 प्लस मॉड x बाई ए। ठीक है, अब देखो ये हो गया 16 अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू रखो 1/5, तो ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, है ना, मॉड है ना, x की वैल्यू जब 1/5 रखोगे तो क्या होगा, देखो ये -1 बचेगा, तो कुल मिला के +3, देखो ये 4 आ गया। तो देखो ये वैल्यू इंटीजर आ गई, इंटीजर, है ना, देखो ये वैल्यू इंटीजर आ गई, ध्यान दो। अब देखो क्या हुआ, जब ये वैल्यू इंटीजर आ गई तो मैंने क्या बताया था इस केस में, जैसे कि मान लो ये है t1 t2 t3 t4 से लेकर के t5 और देखो t16 तक टर्म होंगे यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया था, इंटीजर आने के केस में tm और tm+1 आपस में बराबर होते हैं और ग्रेटेस्ट होते हैं, है ना। तो मतलब देखो ये हुआ कि t4 और t5 ये आपस में बराबर होंगे और ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली, है ना, t4 और t5 ही हमारे दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखो यहाँ पर ये दोनों होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे आपसे पूछा जाए कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ये दोनों होंगे, हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जैसे हमसे पूछा जाए कि भाई न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म क्या होगा, है ना, जैसे मान लो हमसे पूछा जाए कि न्यूमेरिकली लीस्ट क्या होगा, तो देखो मैंने क्या बताया था कि भाई ये एक सीक्वेंस चलती जाती है ना, ये दोनों सबसे बड़े, फिर T5 T6 से बड़ा, T6 T7 से बड़ा, ऐसे करके ये मतलब ये टर्म सबसे बड़े और ये और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, फिर देखो दोनों सबसे बड़े, ये और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। मतलब अब न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म, है ना, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि ये दोनों, है ना, जैसे T4 T3 से बड़ा होता है, T3 T2 से बड़ा होगा, T2 T1 से बड़ा होगा, इसी प्रकार T5 T6 से बड़ा होता है, T6 T7 से बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा होगा, है ना। तो मतलब इन दोनों में से कोई भी एक न्यूमेरिकली लिस्ट होगा। अब इन दोनों को निकाल के देखना पड़ेगा। देखो जैसे अगर हम T1 निकालें तो T1 क्या होगा, देखो 15C0 3 की पावर 15 माइनस 0 और -5x की पावर 0, तो देखो ये बन गया 3 की पावर 15। ठीक, अच्छा अब देखो T16 निकालें, ये क्या होगा, ये होगा 15C15 और 3 की पावर 15 माइनस 15 और -5x की पावर 15। तो देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया -5 की पावर 15 और x की पावर 15। x क्या है देखो 1/5, है ना, तो देखो ये हो गया -5 की पावर 15, मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो देखो ये -1 और 5 की पावर 15, x है 1/5, तो 1/5 की पावर 15 बोलो, है ना, x क्या है बोलो 1/5, x की वैल्यू पुट करो, तो देखो ये 5 की पावर 15 से कटा तो ये क्या आ गया -1। तो देखो अब न्यूमेरिकली लिस्ट, तो मतलब मॉडुलस देखो, तो इसका मॉडुलस 1 आएगा और ये बड़ा, तो इसका मतलब न्यूमेरिकली लिस्ट ये सबसे छोटा टर्म हो गया T16। तो T16 जो है ये न्यूमेरिकली लिस्ट टर्म हो गया, ध्यान दो सबसे छोटा वैल्यू इसी का आ रहा है। तो न्यूमेरिकली लिस्ट जो है या तो ये होगा या लास्ट वाला होगा हमेशा, है ना, क्योंकि एक सीक्वेंस मेंटेन होती है ना, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये पिछले से बड़ा, ये पिछले से बड़ा, ऐसे चलता रहता है
है ना। तो एक सीक्वेंस देखो यहाँ पर मेंटेन होती है हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए जो न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म है वो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक। ये बात देखो सामने आई। अब देखो ध्यान दो, इसी में मतलब न्यूमेरिकली लीस्ट ये है और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट क्या निकाला हम लोगों ने, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ये दो टर्म निकाले। कौन कौन से बोलो, T4 और T5, ये दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट थे। अब देखो जैसे हमें निकालना हो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट, ठीक। तो देखो ध्यान दो, एक्चुअली इनके मॉडुलस सबसे ज्यादा है। तो जरा चेक करें कि ये टर्म पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे कि मान लो हम अगर T4 को निकालें तो देखो T4 क्या होगा, T4 होगा 15C3 और 3 की पावर, है ना, बोलो 15C3, 3 की पावर 15 माइनस 3 और माइनस 5x की पावर 3। देखो क्या होगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो ये टर्म निगेटिव आएगा, निगेटिव, पावर 3 है ना। अच्छा अगर हम T5 निकालें तो क्या होगा, 15C4 और 3 की पावर, है ना, 15 माइनस 4 और माइनस 5x की पावर 4। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। तो क्या हुआ, इन दोनों के मॉडुलस तो आपस में बराबर है क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों बराबर है और सबसे बड़े, तो इन दोनों के मॉडुलस आपस में बराबर है, लेकिन ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट ये हो गया, तो ये टर्म क्या हो गया, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट, है ना, ये हो गया एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट। और ये क्या हो गया, ये हो गया एल्जेब्रिकली लीस्ट, है ना, एल्जेब्रिकली लीस्ट। देखो वो क्या रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है ना, जैसे कि मान लो मैंने कहा मेरे पास ऐसे करके, फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है ना, 6 है, 8 है, -8 है ना। देखो ये सॉरी, ये मान लो -8 है, ये 8 है, फिर ये 7 है, 6, 5। देखो अब जैसे ये -8 और 8, इनके मैग्नीट्यूड बाकियों से सबसे ज्यादा है, इनके मैग्नीट्यूड बाकियों से सबसे ज्यादा है ना। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, इससे बात हमको दिमाग में बैठ जाए। क्या हो रहा है देखो, जैसे कि मान लो मैं कुछ टर्म यहाँ पर लिखता हूँ, देखो मान लो मैं कुछ टर्म यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा 2 -3 4, है ना, -8 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 2, मान लो ऐसे लिखा मैंने। अब देखो ये दोनों आपस में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है और इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, ऐसा हमने देखा। अब अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो देखो क्या हुआ कि क्या हो रहा है, देखो इधर से ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, इधर भी ये। अब देखो न्यूमेरिकली लीस्ट क्या हो गया, न्यूमेरिकली लीस्ट या तो ये होगा या ये होगा, तो देखो न्यूमेरिकली लीस्ट ये हो गया, तो हमने देखा था अभी। अब देखो क्या हुआ एल्जेब्रिकली, अब देखो इनके मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है, देखो ये T5 पॉजिटिव है, T4 नेगेटिव है ना। मैंने एग्जांपल लिया कि इनके मैग्नीट्यूड मान लो 8 है, मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो इनके मैग्नीट्यूड 8। अब देखो क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट ये हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड देखो नेगेटिव में सबसे कम है तो इसलिए एल्जेब्रिकली लीस्ट ये हो गया, है ना। तो T4 जो है ये एल्जेब्रिकली लीस्ट हो गया और T5 एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट, मतलब प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा, क्योंकि ये इनके मैग्नीट्यूड सबसे बड़े हैं बाकियों की तुलना में, है ना। तो देखो T4 और T5 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट थे, T16 न्यूमेरिकली लीस्ट था, T16 न्यूमेरिकली लीस्ट था और T4 T5 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट थे, ठीक है। मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हो। अब देखो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट क्या हो गया बोलो, T5, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट क्या हो गया T5, और T4 क्या हो गया एल्जेब्रिकली लीस्ट, है ना। T4 देखो क्या हो गया, T4 हो गया एल्जेब्रिकली लीस्ट, ध्यान दो T4 क्या हो गया एल्जेब्रिकली लीस्ट, और T4 और T5 दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो गए,
तो इस तरीके से हमसे कुछ भी पूछे हम निकाल लेंगे। तो देखो ये लॉजिक काम आता है, अगर हम लोग बेसिक नहीं सीखते तो ये लॉजिक हम नहीं लगा पाते, क्या होगा, है ना। तो ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन करने होंगे, ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।